कमाल का ताना दिया आज मंदिर में मेरे भगवान ने कि मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ उस ईश्वर की दया से, उस ईश्वर की रहमतों से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि भगवान से क्या मांगे, क्या मांगना चाहिए भगवान से, मांगना भी चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, मांगने से क्या मिलता है, क्या भगवान हमारी मांगों को पूरी करता है, और यदि नहीं करता है तो क्यों हम उसकी पूजा करें। पता नहीं कैसे अनगिनत सवाल, कैसे अनगिनत चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या भगवान हमारे गुलाम हैं? क्या भगवान हमारे सस्ते सौदे निपटाने के लिए बैठे हैं? क्या भगवान से हमें दिन रात मांगना ही चाहिए? हमारी कुछ इच्छा पूरी हो जाती है और कुछ रह जाती है। हम कितने लालची हैं ना, 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर मंदिर जाएंगे और 1 लाख मांग के आएंगे, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि भगवान से क्या मांगा जाए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नारद जी की कथा का वर्णन करते हुए कहा है कि एक बार नारद जी विष्णु जी के पास उनका रूप मांगने गए। लेकिन नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही रूप मुझे शीघ्र रूप में प्रदान कर दें। बस भगवान से यही मांगो कि प्रभु जिस तरह से आपके दास का भला हो जाए बस वही दे दो। अगर हमें सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है तो भगवान से केवल यही मांगे कि बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सतात सत्संग। कि हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे अपने चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग हमेशा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दे दीजिए। हम भगवान से भगवान की कृपा भी मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा में तो सब कुछ आ जाता है ना। तो फिर आपकी जो छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं वो सब भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो कृपा शब्द जब आप कहते हैं, हालांकि ये सुनने में, कहने में बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन इसमें बड़ी गहराई है, बहुत गहराई वाला शब्द है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान से और कुछ क्यों मांगे, क्यों न भगवान से भगवान को ही मांग ले। क्योंकि जब भगवान ही हमारे हो जाएंगे तो इस धरा पर हमें मांगने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह जाएगा। उनका प्रेम, उनकी कृपा निरंतर हम पे बरसती रही। सच बात तो यही है कि हमें मांगना ही नहीं आता, क्योंकि भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो हमेशा घाटे का सौदा होगा। मान लो आपने भगवान से 1 लाख रुपए मांगा और भगवान हमें 1 करोड़ रुपए देना चाहते हो, तो हो गया ना घाटे का सौदा। आप थोड़ा सुदामा जी को देखिए, उनके जीवन का दर्शन लीजिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा और प्रभु ने उनको न जाने क्या क्या दे दिया। चलिए एक छोटी सी कहानी से इस बात को और गहराई से समझते हैं। एक बार एक राजा था, वो घूमने के लिए नगर में निकला। रास्ते में उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने सैनिकों को कहा, तुम लोग जाओ और दर्जी को लेकर आओ। सैनिक गए, दर्जी को लेकर आए। दर्जी ने कुर्ते का बटन लगा दिया। तब राजा कहता है कि कितने पैसे हुए। अब उसने सोचा, मेरा तो केवल धागा लगा, कुर्ता भी राजा का, बटन भी राजा का, क्या मांगू राजा से। उसने कहा, महाराज मुझे इसका दाम नहीं चाहिए। राजा फिर कहता है, तुझे कुछ लेना चाहिए ना, तूने मेरे कुर्ते का बटन सिलाया, बता तो कितना दाम हुआ। अब दर्जी सोचता है, अगर मैं राजा से 1 रुपये ले लूँगा तो ठीक रहेगा। फिर वो सोचता है, नहीं नहीं, अगर मैंने राजा से 1 रुपये लिया तो राजा लगेगा कि अरे ये सबसे 1 रुपये लेता है। और उस समय की बात है जब 1 रुपये बहुत होता था। अब उसने राजा से कहा कि राजन, आप जो भी अपनी इच्छा से देना चाहें वो दे दीजिए। राजा ने सोचा कि ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। अब राजा ने दर्जी को 10 स्वर्ण मुद्राएं उसी वक्त दे दी। अब जरा सोचिए कि कहाँ वो 1 रुपया जिसके बारे में वो सोच रहा और कहाँ 10 सोने के सिक्के मिल गए। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो जो हमें देते हैं वो अच्छा ही देते हैं, चाहे देर से दें, जल्दी दें, जिस रूप में भी दें। तो यदि प्रभु से कुछ मांगना है तो बस प्रभु को मांग लें, फिर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और जब आप उसकी हर परेशानी, दुख में
अपने आप को उसको सरेंडर कर देते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, तो बस वो आपके दुख को भी अपने हाथ में ले लेता है और वो आपके जीवन में वो रास्ते निकालता है जिसके बारे में आपने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। तो आज से ही सीख लीजिए कि भगवान से क्या मांगना चाहिए।